हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स क्रूड ऑयल का ब्रेकआउट तब नोटिस करते हैं जब प्राइसेस ऑलरेडी काफी बड़ा मूव कर चुके होते हैं। दोस्तों, इस स्टेज पर एंट्री लेने से स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ट्रेडर के फेवर में नहीं रहता। लेकिन स्मार्ट मनी अक्सर ब्रेकआउट से काफी पहले क्वाइटली अपनी पोजीशन बिल्डअप करना शुरू कर देती है। मार्केट उस समय स्लो, साइडवेज या बहुत ही बोरिंग नजर आ रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूव डेवलप हो रहा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन के साइंस को ब्रेकआउट से पहले कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप देखेंगे कि प्राइस स्ट्रक्चर, वॉल्यूम बिहेवियर और बिल्डअप डेटा हिडन बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी को कैसे रिवील कर सकता है। हम ये भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक्यूमुलेशन जोन के अंदर कौन से सिग्नल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सिग्नल्स को इग्नोर कर देना चाहिए और कौन से सिग्नल्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। साथ ही एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट प्लानिंग और फॉल्स ब्रेकआउट्स को भी अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक आपके पास क्रूड ऑयल के पोटेंशियल एक्सप्लोसिव मूव्स को अर्ली स्पॉट करने का एक क्लियर और एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क होगा, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले धन चार्ट्स को ओपन कर लीजिए। जब आप धन चार्ट्स ओपन कर लेंगे तो वहां पर टाइप कीजिए क्रूड ऑयल और इस समय आपके सामने क्रूड ऑयल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसको वहां पर अप्लाई कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीज मेरे साथ प्रैक्टिकली देखें, ना कि सिर्फ सुने। आप अप्लाई करके देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा। आइए हम यहां पर चलते हैं धन चार्ट्स पे। आई एम श्योर आपने भी मेरे साथ धन चार्ट्स ओपन कर लिए होंगे और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्रूड ऑयल का कौन सा टाइम फ्रेम अप्लाई कर रखा है। इंपॉर्टेंट है कि आप क्रूड ऑयल का चार्ट लगा लीजिए। अब वो क्रूड ऑयल एमसीएक्स हो सकता है, क्रूड ऑयल एनएसई हो सकता है, क्रूड ऑयल मिनी एमसीएक्स हो सकता है, कुछ भी लगा लीजिए। वैसे जो मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं वो ऑप्शंस में भी काम करती है, लेकिन हम इस स्ट्रेटेजी को फ्यूचर्स में यूज करेंगे। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको क्रूड ऑयल मिनी से ट्रेड करना चाहिए और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप बड़े क्रूड ऑयल में ट्रेड कीजिए। वैसे मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आप बड़े ट्रेडर भी हैं, अगर आप एक क्रूड ऑयल फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या 10 क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो एक क्रूड ऑयल फ्यूचर की जगह मैं पर्सनली 10 मिनी लेना प्रेफर करता हूं। हाँ, थोड़ा स्लिपेज का कॉस्ट आ सकता है क्योंकि आपको 10 लॉट एग्जिट करने हैं। एक लॉट के बदले आपको 10 लॉट अलग अलग ट्रेड करने पड़ते हैं, लेकिन इससे मेरी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ईजी हो जाती है। समझाऊं कैसे? देखिए, जब कभी भी मैं एक लॉट की जगह 10 छोटे लॉट्स ट्रेड करता हूं, प्राइसेस जब 50 रुपए ऊपर जाते हैं मेरे फेवर में, तो इंट्राडे में मुझे 5000 रुपीज पर लॉट पे प्रॉफिट हो रहा था। अब यहां पर मुझे पूरा का पूरा लॉट एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर डाइसी भी हूं कि मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 50 पॉइंट्स और 70 पॉइंट्स में कंफ्यूज्ड हूं कि क्या मुझे 50 पॉइंट्स पे एग्जिट करना चाहिए या मुझे 70 पॉइंट्स पे करना चाहिए। ऐसे केस में मिनी लॉट्स बहुत काम आ जाते हैं क्योंकि मैं आधी पोजीशन 50 पे और आधी 70 पे काट सकता हूं। देखिए, वैसे तो ये अपने दिमाग को समझाने का तरीका है, कभी इससे बेनिफिट होगा, कभी इससे लॉस होगा, लेकिन स्टिल अगर आप छोटे लॉट्स ज्यादा ट्रेड करेंगे तो इससे आपकी ट्रेडिंग और ज्यादा रेलिवेंट हो सकती है और इससे आपकी ट्रेडिंग का रिस्क आराम से मैनेज हो सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मुझे क्रूड ऑयल में कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट अप्लाई करना है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात यह है कि आप इसको जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसी चैनल पे मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने बहुत बार डेलिबरेटली आपको यह बात बताई है कि क्रूड ऑयल में, फॉर दैट मैटर किसी भी कमोडिटी में, आप पोजिशनल ट्रेड लेने का मत सोचिए। आप वीकली चार्ट पे ट्रेड मत कीजिए अनलेस अंटिल इट्स अ गोल्ड और सिल्वर, जो कि एक ही डायरेक्शन में लगातार चलते रहते हैं। आप नोटिस करेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस सिक्लिकल होते हैं, प्राइसेस ऊपर जाते हैं, प्राइसेस नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो इस वजह से आपके क्रूड ऑयल में मोमेंटम कैच करना, नेचुरल गैस में मोमेंटम कैच करना, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, इन सब में मोमेंटम कैच करना ज्यादा रेलेवेंट हो सकता है कंपेयर टू एक पूरा का पूरा ट्रेंड कैच करने से। इसीलिए मैं कभी भी क्रूड ऑयल के वीकली और डेली चार्ट पे काम नहीं करता। मैं यहां पर काम करता हूं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए 3 या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, पोजिशनल के लिए अगले कुछ दिनों के लिए मैं 2 या 3 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज करता हूं और स्विंग के लिए भी आप आवरली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको ये स्ट्रेटेजी आवरली चार्ट पे दिखाता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने एमटीएफ ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री एमटीएफ ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉप टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी एमटीएफ लेवरेज
आप ले सकते हैं। आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अप्लाई कर दिया है। मजे की बात यह है कि ये स्ट्रेटजी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों जगह पे काम करती है, लेकिन अप ट्रेंड पे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। ये देखिए, हमने सबसे पहले ये पता करना है कि क्या मार्केट में स्मार्ट बाइंग आ रही है, स्मार्ट मनी की बाइंग आ रही है। और ये कैसे पता लगेगा दोस्तों, कभी भी स्मार्ट मनी की जब बाइंग आएगी तो आपका वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। प्राइसेस हो सकता है ना बढ़े, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ेगा। रिटेल पार्टिसिपेशन से वॉल्यूम में कभी चेंज नहीं आता, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन स्कैटर्ड होता है। कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक कॉन्सेंट्रेटेड व्यू लेकर चलता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा डेटा पॉइंट्स होते हैं। उनके लिए डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में ट्रेड ले पाना रिलेटिवली ज्यादा आसान रहता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या वॉल्यूम का कोई इंडिकेटर ऐसा है जो मुझे बाय सिग्नल दे रहा है। और ये कैसे पता लगाएं, हम यहां पर लगाएंगे OBV। OBV स्टैंड्स फॉर ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, हम फॉर्मूले की तहकीकात में नहीं जाएंगे। हम इतना जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो वॉल्यूम ऐड हो जाता है, जब प्राइसेस नीचे जाते हैं तो वॉल्यूम माइनस हो जाता है। अब अगर प्राइसेस जहां पर मर्जी है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब हर इंक्रीजिंग कैंडल में, हर ग्रीन कैंडल में आपका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। तो कुछ चीजें आप चार्ट पर देखकर शायद पता नहीं कर सकते, लेकिन OBV का चार्ट देखकर पता लग जाएगा। तो यहां पर हमने OBV लगा दिया है। अब आप कहेंगे यहां पर भी देखिए कुछ पता नहीं चल पा रहा। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि अभी हमने आधा लगाया है। डबल क्लिक करते हैं, यहां पर हम लगाते हैं इसकी 100 पीरियड EMA। बाय डिफॉल्ट SMA है, आप इसको EMA कर देंगे। बाय डिफॉल्ट 9 है, इसको 100 कर देंगे। स्टाइल में चलेंगे, इसको ब्लू रहने देंगे और इसकी मूविंग एवरेज को यहां पर हम ब्लैक कर देंगे और दोनों को थोड़ा थोड़ा डार्क कर देते हैं, सो दैट आपको ये अच्छे से विजिबल रहे। ये डार्क आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे करने की जरूरत पक्का है। तो अब यहां पर देखिए एक्यूमुलेशन कहां पर हो रही थी, इस जगह पर देखिए। प्राइसेस अभी यहां से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं, लेकिन OBV अगर आप नोटिस करेंगे तो यहीं से ऊपर जानी शुरू कर दिया था उसने। इस पूरे एरिया में प्राइसेस में तेजी नहीं आई है, प्राइसेस रेंज में ही है। तो आपके टेक्निकल पैरामीटर कह रहे हैं अभी रुको, यहां पर बाय मत करो, लेकिन OBV ने यहीं पर आपको बाय करने के लिए बोल दिया था। अब कमेंट में क्वेश्चन आएगा कि OBV ने तो यहां पर भी बोल दिया था, लेकिन उसके बाद तो प्राइसेस नीचे आए हैं। इसीलिए हमें सिग्नल के अलावा कंफर्मेशन भी चाहिए। और कंफर्मेशन कैसे लेंगे, सबसे पहली चीज हम यहां पर लगाएंगे EMA। और आपको मालूम है कि मैं EMA के सेटअप के बिना हार्डली कोई ट्रेड लेता हूं, क्योंकि इससे मुझे एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पता लगती है। तो मैं अगेन यहां पर अपनी 3 EMAs यूज करूंगा एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी श्योर आपको मेरी 3 EMAs, तीनों की तीनों EMAs आपको मालूम है। जल्दी से मुझे कमेंट से बताइए कि मैं कौन सी 3 EMAs की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, आई एम श्योर आपने सही जवाब लिखा होगा। तो यहां पर 5 पीरियड EMA, 15 पीरियड EMA और 50 पीरियड EMA। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, जिस समय यहां पर OBV ने बाय सिग्नल दिया था, इस समय आपका बाय सेटअप यहां पर EMA में नहीं बना हुआ था। 5 पीरियड 15 के ऊपर जरूर थी, लेकिन ये दोनों 50 के नीचे थी। यहां पर 5 50 के ऊपर भी चली गई, लेकिन यहां पर 15 EMA 50 के ऊपर नहीं गई। तो दोस्तों यहां पर आपको EMA के सेटअप ने बचा लिया। यही होता है मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करने का बेनिफिट। आप इंडिकेटर, प्राइस एक्शन या टूल्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका बेनिफिट यहां पर यह होगा कि आपको एक चीज सिग्नल की तरह काम करेगी तो दूसरी कंफर्मेशन की तरह भी काम करनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे से लिंक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने एक बार वॉल्यूम यूज किया और दूसरी बार EMA यूज किया। अब यहां पर देखिए किस जगह पर हमारे सामने बाय सेटअप आया। यहां पर हमारे सामने OBV का बाय सेटअप आया, लेकिन इस समय मेरी EMA ने कोई सेटअप नहीं दे रखा था। यहां पर मुझे EMA ने बाय सेटअप दिया। अब मुझे यहां पर सिर्फ बाय नहीं करना, मुझे मोमेंटम कैच करना है। अगर आपको सिर्फ बाय करके बैठना है, तसल्ली से ट्रेड करना है, तो ये सेटअप आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह मोमेंटम कैच करना चाहते हैं, तो इसमें एक चीज हम यहां पर और ऐड करेंगे, और वो होगा हमारा एक मोमेंटम इंडिकेटर, जो मुझे मार्केट का मोमेंटम कैसा जा रहा है ये बताएगा, और वो है MACD। यहां पर देखिए मैंने MACD डिप्लॉय कर दिया। अब हमें यहां पर ट्रेड कब लेना है गाइज, हमें यहां पर ट्रेड लेना है जब मेरा MACD भी बाय सेटअप दे रहा हो। और MACD बाय सेटअप कब देगा, मैं इसको हटा देता हूं, मैं सिर्फ हिस्टोग्राम रख लेता हूं। जब मेरा हिस्टोग्राम ग्रीन कलर का होगा, तो यहां पर देखिए इस जगह पर हिस्टोग्राम ने ग्रीन सेटअप दिया। आपको 4 घंटे में 55 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिला। आपका स्टॉप लॉस है जब MACD का रिवर्सल आ जाए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जब MACD का रिवर्सल आ जाए तो एग्जिट कर जाइए। और अगर आप दो चीजों की कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो जब MACD का रिवर्सल आ जाए और 5 EMA 15 के नीचे आ जाए, जब ये दोनों चीजें हो जाएं, तो यहां पर आपको ट्रेड से डेफिनेटली एग्जिट करना है।
अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपके EMA ने तो क्रॉसओवर नहीं दिया, लेकिन आपके MACD ने दिया था। तो यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप यहाँ पर एग्जिट हो भी गए तो भी आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट के आसपास का था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पर देखो दोबारा से आपको MACD ने बाय सिग्नल दिया इस कैंडल पे, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल में ब्लास्ट हो गया। अप्रोक्सीमेटली एक दिन के अंदर आपको 8% के आसपास का मूव देखने को मिला। क्रूड ऑयल में 500 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला। एक दो ट्रेड्स और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस समय हिस्टोग्राम तो पॉजिटिव है, लेकिन OBV नहीं है। यहाँ पर दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, और इसके बाद देखिए आपको इसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला। अराउंड 6.5% के आसपास का 15 घंटे में आपको यहाँ पर मूव देखने को मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर आपका OBV लगातार ऊपर चल रहा है। इस जगह पर दोबारा से ट्रेड देखने को मिला, और यहाँ पर आप देखिए इस कैंडल के हाई से हमें दोबारा 5.5% के आसपास का मूव देखने को मिला। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोबारा से मूव देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बार और मूव देखने को मिला, और अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपका मूविंग एवरेज का सेल सेटअप आ चुका है। OBV आपका जब बियरिश जाएगा तो मुझे यहाँ पर सेल कर देना है। यहाँ पर इस जगह पे देखिए आपका OBV सेल आया, मैंने इस जगह पर सेल कर दिया। अब आप यहाँ से देखिए इसके बाद प्राइसेस ऊपर जरूर गए 2% के आसपास, लेकिन इवेंचुअली आपके प्राइसेस यहाँ पर नीचे आ गए। आपको एक दिन में 4% के आसपास का मूव देखने को मिला। इससे पहले कि आपका MACD रिवर्स करे, आपको एंड पे भी 2% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और इस बीच में आपको 3.5-4% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सेल देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। और यही स्ट्रेटजी अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करें तो भी ये स्ट्रेटजी उतने ही अच्छे तरीके से काम करती है। यहाँ पर देखिए जिस जगह पर हमें फ्रेश सेल सिग्नल देखने को मिला, यहाँ पर हमें अच्छी डाउनसाइड देखने को मिली। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो आपको एक्यूमुलेशन फेज के बारे में बताती है। ना सिर्फ एक्यूमुलेशन बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन का फेज भी आपको बता देती है। इसका मतलब ये है कि जब कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले होंगे तो भी ये सेटअप आपको ट्रेड देगा, जब कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे जाने वाले होंगे तो भी ये आपको ट्रेड देगा। दोस्तों इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग तीनों कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग करनी हो तो आप 2 आवर या 3 आवर का टाइम फ्रेम यूज कीजिएगा, और अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज होगा, और स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो आप आवरली चार्ट यूज कीजिए। ये चारों टाइम फ्रेम ऐसे हैं जिनको मैंने अपने एंड पे थॉरोली टेस्ट कर रखा है। आप भी इसको अपने एंड पे टेस्ट कर लीजिएगा, सो दैट आपको भी यहां पर कॉन्फिडेंस आ जाए। दोस्तों आपको मालूम है, आप जब कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं धन के प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पास धन पे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे आप प्लेज करके उसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हैं, और उस मार्जिन से आप इक्विटी, कमोडिटी ऑप्शंस, कमोडिटी फ्यूचर्स सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रांग मानते हैं, अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं, तो ये आपके लिए ROI इंक्रीज करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। जो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में है वो आपके लिए 12%, 13%, 15%, जिस भी टाइप के म्यूचुअल फंड में आपने परचेज कर रखा है वो तो कमा ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ऐसी ही मोमेंटम वाली स्ट्रेटजीज को यूज करके अपने लिए एक्स्ट्रा साल का 12, 15, 20% के आसपास का रिटर्न कमा सकते हैं। तो सेम कैपिटल आपका 2 जगह पे यूज हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्लेजिंग MF डीमैट ऑन धन। इसका मतलब क्या है, आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स धन के प्लेटफॉर्म पे परचेज करते हैं वो सारे आपके डीमैट में आते हैं, और डीमैट के ही म्यूचुअल फंड्स को आप यहां पर प्लेज कर सकते हैं। शेयर्स को भी प्लेज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो यहां पर ROI इंक्रीज करने का मौका डेफिनेटली है। यही काम जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं और स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो सब करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर आप स्ट्रेटजी को अपने एंड पे थोड़ी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, और कुछ दिनों के बाद इसको यूज करना शुरू कीजिए। आप अभी के लिए आवरली चार्ट से स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे टाइम फ्रेम छोटा भी कर सकते हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम भी क्रूड ऑयल को सेम स्ट्रेटजी पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी हमने से समझ ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मूवमेंट चल रही है, इस वजह से बाय मत कर लीजिएगा। चेक करो कि एक्यूमुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, बिल्डअप डेटा के प्रॉपर अलाइनमेंट का वेट जरूर कीजिए, जैसे मैंने यहां पर OBV को यूज किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 इंडिकेटर को यूज किया है। आप इंडिकेटर की जगह OI डेटा भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस सेटअप को लाइव ट्रेडिंग में यूज करने से पहले हिस्टोरिकल चार्ट्स और पेपर ट्रेडिंग के थ्रू इसको बैक टेस्ट कर लीजिए। इससे आपको कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस से ही आपका इवेंचुअल पैसा बनेगा। हर ट्रेड में फिक्स स्टॉप लॉस रखें, और एक फॉल्स ब्रेकआउट के बाद इमोशनल री एंट्री लेने से आपको डेफिनेटली बचना है। ऐसे ही प्रैक्टिकल क्रूड ऑयल सेटअप्स और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस स्ट्रेटजी को एक बार अपनी लैंग्वेज में कमेंट सेक्शन में समझा दीजिए, सो दैट हमारे सारे व्यूअर्स को बेनिफिट होगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपकी कोई गलती होगी तो मैं उसको करेक्ट भी करूंगा इसी चैट बॉक्स के अंदर आके, इसी कमेंट सेक्शन के अंदर आकर। दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.